आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 धन्यवाद परमेश्वर, हे त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, अगम अग्नि में रहने वाले पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने जीवितों की भूमि में रखा। ये जो परमेश्वर कोरोना काल, जिसको मरण काल भी कहा जाता है, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर आपने आगाह किया है कि जो मेरे वचन पर ध्यान लगाएगा और मेरे वचन को सुनेगा, उस पर चलेगा, तो मिस्र में भेजी गई जितनी भी संकट और जितनी भी रोग हैं, वो तुझके तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। ना मैं तुझको सताव के जीवन में लाऊंगा, वरन मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, खजूर का रविवार कोई साधारण रविवार नहीं है परमेश्वर। ये पृथ्वी पे भी उतना ही मनाया जाता है जितना स्वर्ग में मनाया जाता है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, आपने आगाह किया है कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव है। धन्यवाद के साथ अपने पास्टर को, उसके कुनबे को और यहाँ बैठे हर एक जन को, सुनने वालों को, ध्यान लगाने वालों को और अपने आप की देह को तैयार करके परमेश्वर के पीछे चलने वालों को मैं परमेश्वर की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए, जो आप घरों पे बैठे हैं, आपके घर पर अपरंपार परमेश्वर की महिमा हो। आपके घर के खत्ते भरपूर रहें, आप रोगों से सही सलामत रहें, परमेश्वर का अनुग्रह मामूली से आपके घर में हो, आपके सारे बंधन तोड़े जाएं और आपको परमेश्वर की आत्मा में स्वतंत्र किया जाए। धन्यवाद के साथ अपनी देह, आत्मा और प्राण आपको सौंप के, हे पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर और मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से नहीं, वरन तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ पर जो वचन बोला जाए, एक एक के हृदय में छेद कर दे, एक एक की हड्डी हड्डी, गूदे गूदे को परमेश्वर बिखेर दे, एक एक की सोच समझ, चलना फिरना, उठना बैठना तुझे भावता बने। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं बहुत आनंदित हूं। आनंदित ये हूं कि पिछले 3 साल से खजूर रविवार और पैशन वीक में मैं कहीं जा नहीं पाया और निश्चित रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने इतना सुंदर अवसर रेवरेंट अनिल मार्टिन जी के द्वारा मुझे दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर आपका करता हूं कि आप अपने चुने हुए और अपने सिद्ध किए हुए लोगों को आशीषों से मामूर करता है। धन्यवाद हो प्रियों, जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में सुन चुके हैं, उसके 12 से 12 में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग जो पर्व में आए हुए थे और उन्होंने सुना कि यीशु मसीह यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन्होंने खजूर की डालियां हाथ में लिया और जोर शोर से होसन्ना के नारे लगाते हुए उसके स्वागत के लिए निकल पड़े और उन्होंने कहा, होसन्ना होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। और वो मात्र बड़े बड़े जानवरों के बीच में नहीं, वरन एक तुच्छ प्राणी जिसको हम गधा कहते हैं, उसके भी बच्चे पर, जिसको लद्दू गधा, अबोध, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी, उस जीव के ऊपर वो बैठ के चले आ रहा है और कहता, सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पे बैठे चले आ। यहां 2 बात, एक है खजूर की डाली
और दूसरा है गधा। आखिर परमेश्वर ने खजूर की डालियों को ही क्यों चुना? खजूर के वृक्ष को ही क्यों चुना? हम बोलते हैं पाम संडे, खजूर का रविवार, बहुत आनंदित हैं। ये दुर्भाग्य है कि 2 साल से हम हाथों में खजूर की डाली लेके जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने प्रबंध किया हुआ है और हमारे पास्टर की सोच समझ के अनुसार आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि खजूर का ही झाड़ क्यों चुना, खजूर की डालियों को क्यों चुना। ये गंभीर बात है और इसमें बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो आप तक परमेश्वर की आत्मा पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात कर रहा है तो बहुत सहृदयता से, कान खोल के नहीं, आत्मा की आवाज से आत्मा की आवाज को पहचाने और सुने। खजूर के झाड़ की विशेषता यह होती है, जब उसका सीड, उसका जो बीज है, आप देखते हैं कि वो रेत में होता है और कई जगह ऐसी जगह पे भी होता है जहां पानी का नामो निशान सालों से नहीं होता, उसके बाद भी वो वृक्ष लगता है और मीठे फल देता है। जब वो सीड गिर के धूल में मिलता है तो सबसे पहले उसका काम ये होता है कि गर्मी के कारण जब वो अंकुरित होता है तो सबसे पहले वो जड़ पकड़ता है। इस जड़ पकड़ने का मतलब है कि वो नीचे नीचे और नीचे जाएगा, जैसा कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह नीचे अधोलोक में उतरा। यानी ये यहां पर चिन्ह है कि परमेश्वर अधोलोक में उतरेगा। इसलिए खजूर की झाड़ की विशेषता यह है कि वो पहले ऊपर नहीं बढ़ता है, पहले वो जमीन के नीचे नीचे जाता है और उसकी जड़ें फैलती हैं और जब जड़ पकड़ने लगती है, अब आप सोचिए, नीचे हजारों घन मीटर, लाखों घन मीटर सिर्फ रेत है और रेत में भी किस तरीके से ये अपने आप को मजबूत करता है, यानी परमेश्वर का नाम महान किया जाएगा। ये इस बात को बताता है कि रेत में कहां से पकड़ होगी, परंतु अद्भुत है परमेश्वर, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं, उसके लिए सब चीजें संभव है। और ये चीज आज ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा रो रो के हम लोग पूछते हैं और वो बताता है कि किस तरीके से वो फैलेंगे, मजबूत पकड़ होगी, यानी महान परमेश्वर कहलाएगा और हम पर उसके भय की छाप लगी होगी और हमको भी वो मजबूती से पकड़े रहेगा। फिर वो बढ़ता है तो फिर वो जैसे नीचे नीचे गई, अब वो ऊंचा 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 और ऊंचा होते चले जाता है। यानी परमेश्वर तीसरे स्वर्ग तक ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाया गया। यानी उसकी ख्याति सिर्फ इस भूमि पे भी नहीं, अधोलोक में भी नहीं, पूरे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में परमेश्वर ने जो रचना की है उसमें वो विराजमान है। और हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हम उसके आज्ञाकारी दास हैं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जब वो बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। फिर आपने देखा होगा उसके जो फल लगते हैं, उसकी जो सीड है वो गुच्छे में होती है। यानी हम कलीसिया के रूप में एक सूत्र में बंधे होंगे और हमारा चरवाहा हमारा पास्टर होगा, हमारे ले पालक होंगे, हमारे अगुवे होंगे। इस तरीके से परमेश्वर आप और मेरे बीच में बात करता है। ये कितनी अनोखी बात है कि हम खजूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे में समायोजित हैं, चाहे वो CNI हो, चाहे मेथडिस्ट हो, चाहे मारथम्मा हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे बप्टिस्ट हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी चर्च हो, चाहे EFC नेमटी हो,
यहां बिल्कुल क्लियर है कि हम एक समूह में बंधे हुए हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक परमेश्वर को मानते हैं, जिसको त्रेक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जाना जाता है। उसके बाद आपने देखा खजूर की डालियां। खजूर की डालियों की एक विशेषता है कि वो झुकी हुई होती है। हर डाली जो है आप देखेंगे ब्रांच उसके फैलते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन खजूर की डालियां नीचे जाती हैं, यानी परमेश्वर की नम्रता, दीनता और करुणामय अनुग्रहकारी स्वरूप को दिखाता है। और फिर उसमें देखेंगे हल्के से कांटे लगे होते हैं। कांटे लगे होने का मतलब परमेश्वर को इस पृथ्वी पे जब आत्मा के रूप में, यीशु मसीह के रूप में जन्म लेना है, तो उसको इस संसार में बहुत दुख और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखना कि सारे वृक्षों के जो पत्ते होते हैं गिरने के बाद, सूखने के बाद पीले पड़ जाते हैं, मगर खजूर का जो वृक्ष है, आप ऐतिहासिक बात है कि खजूर का जो वृक्ष है उसकी जो डालियां हैं जब टूट के गिरती हैं तो वो हरी की हरी रहती हैं, यानी परमेश्वर एक साथ युगानो युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो ये है खजूर की डाली की विशेषताएं, खजूर का वृक्ष की विशेषताएं, क्योंकि आपने देखा कि खजूर का वृक्ष परमेश्वर ने क्यों चुना है। और इतना ही नहीं प्रियो, ये तो पृथ्वी की बात हो गई। अब मैं आपको स्वर्ग की सैर कराता हूं। चलिए आप स्वर्ग की ओर चलें, आंख बंद करें और महसूस करें कि आप चमचमाती सोने की सड़कें, यसो, नीलमणि, लाडली, मरकत, लहसुनिया, धूमकान, पुखराज, पेरो, अन्य बड़े खूबसूरत और बहुमूल्य पत्थरों से जो स्वर्ग बना है, आप उसकी कल्पना करें। वहां चलें। प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़े भाभी, जहां लिखा है कि मैंने दृष्टि करके देखा, और दृष्टि करके क्या देखता हूं कि एक बड़ी जाति, कुल, भाषा और लोग, जाति, कुल, भाषा और लोग जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, वो श्वेत वस्त्र पहने खजूर की डालियां लिए परमेश्वर के सिंहासन के पास और मेमने के सामने खड़ी है और पुकारती है, होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर यीशु मसीह और यहोवा की जय। पढ़ते सुनो। इसके बाद मैंने दृष्टि की, नजर उठाकर देखा। ये बात जो है इसको समझने की है कि ये कब होगा, जब रैप्चरिंग हो जाएगी, कलीसिया उठा ली जाएगी और हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तब ये सारी घटनाएं जो होने वाली हैं पृथ्वी पे, जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग आएगी, तब जो लोग उठा लिए जाएंगे वो इस दृश्य को देखेंगे, और जो यहाँ पे रहेंगे पृथ्वी पे, वो संताप से और बेचैनियों से और रोगों से और कष्टों से रूबरू होंगे। हाँ, और देखो हर एक जाति, ऐसी कोई जाति नहीं इस सृष्टि में, ऐसी कोई जाति नहीं इस सृष्टि में जो सनातन परमेश्वर के सामने सर न झुकाए। हाँ, और कुल, ये जितनी जाति हैं उनके जो कुल हैं वो भी, और लोग और भाषा, चाहे लोग कैसे भी हों, भाषा कैसी भी हो, किसी भी भाषा में बोलो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति आप करते हैं। चाहे तमिल में बोलो, चाहे मलयालम में बोलो, चाहे तेलुगु में बोलो, चाहे मराठी में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे अरेबियन बोलो, चाहे यूरोपियन बोलो, चाहे फ्रेंच बोलो, किसी भी भाषा में हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। हाँ,
एक बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए। श्वेत वस्त्र का मतलब है सफेद कपड़े नहीं, वरन श्वेत चमचमाते वचन रूपी वस्त्र, यानी आत्मा तो कोई कपड़े पहनेगी नहीं। वेरी ट्रू। ये तो मनुष्य का शरीर है जिसको कपड़े की जरूरत है, आत्मा को कपड़े की जरूरत नहीं है। तो फिर वो क्या है? श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी छाप हम पर लगेगी और हम चमचमाते दिखाई देंगे। हाँ, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, जी, श्वेत वस्त्र पहने जी, और अपने हाथों में खजूर की डालियां, और अपने हाथों में खजूर की डालियां। कहां पर? स्वर्ग में भी खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक छीन की डाली लाने में भी शर्माते हैं। हम रेपुटेड लोग हैं, स्टेटस वाले लोग हैं, इसलिए हमको खजूर की डालियां हाथ लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है। हम 90% लोग तो चर्च के जुलूस में शामिल भी नहीं होना चाहते। वो लोग जो दीन, गरीब और परमेश्वर की चाहत के दीवाने हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वही लोग जुलूस में शामिल होते हैं। बाकी तो डिग्निटी वाले आते हैं और पीछे बैठ जाते हैं। उनकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को नम्र लोगों की समर्पण कर, जैसे उसका स्वभाव यह था कि वो चेलों के पैर धो लेता था। उसका स्वभाव वो था कि उसको मालूम था कि उसको लोग पकड़ाने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो नजरअंदाज करता था, क्योंकि यही तो विशेषता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जमीन और स्वर्ग तक का जो गैप है, यहीं पर हम पीछे हो जाते हैं। जी। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का और मेमने के जो सिंहासन पे बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जय जयकार करे प्यारे हो। जय जयकार के सिवा कुछ नहीं है। एक छोटा सा कोरोना ने घर में बैठा दिया है, खाओ और वजन बढ़ाओ, इसलिए संभल जाओ। परमेश्वर को भी कांटों का ताज पहनना पड़ा है। यही बता रहे हैं, जो कांटे लगे हुए खजूर के डाली में, ये यही दर्शा रहे हैं कि संसार में अगर कष्टों से बचना है और स्वेच्छा से अच्छा जीवन जीना है तो अपनी आदतें बदल डालिए। फिर यहां होती है खजूर की डाली की बात खत्म। आपने देख लिया कि ये सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, स्वर्ग लोक में भी मनाया जाने वाला पर्व है। हम यहाँ शरीर से मना रहे हैं, वहां अनंत काल की आत्मा पे मनाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर तेरा नाम धन्य है, तूने सबसे बड़ा नाम जो है अपने वचन को दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। फिर हम जब परमेश्वर हमको बताता है, भाभी अय्यूब खोल लें, उसका 11 का 12 पढ़ें। यहां पे लिखा है, परंतु मनुष्य तो छूचा है, निर्बुद्धि है। मनुष्य तो निर्बुद्धि और छूचा है, और वो जन्म से ही गधे, जंगली गधे के बच्चे के समान। पढ़े बात 11 का 12। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है। क्या है मनुष्य परमेश्वर की नजर है? क्या हमारा स्टेटस है? होंगे हम IAS, IPS, IFS, इंजीनियर, डॉक्टर, वैद, राज में कोई मायने नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हाँ, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान। कैसी अनोखी बात है कि परमेश्वर की नजर में जंगली गधा किसी ने देखा है? हमने देखा है।
जंगली गधे इतने खतरनाक होते हैं, एक तो डील डोल में बहुत बढ़िया खूबसूरत लगते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो स्वच्छंद होता है, इसी के 34 में पढ़ेंगे कि किसने इस जंगली बेनेले गधे को संविधान करके इसके बंधन खोल दिया है। यहां पर पृथ्वी पे हमारे बंधन खुले हैं, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए जंगली गधे के समान व्यवहार करते हैं। वेरी ट्रू। हमारा जो स्वभाव है स्वच्छंद है, यहां से उड़ेंगे वहां, वहां से उड़ेंगे यहां, यहां से बैठेंगे वहां, वहां से बैठेंगे यहां, यहां चलेंगे वहां फिरेंगे, और अपना दिमाग ऐसा दौड़ाएंगे हवा में कि क्या बताना। एक से एक लोग, बढ़िया से बढ़िया लोग क्या क्या चीजें सुनाएंगे आपको, कहानी, किस्से, मजाक। लेकिन यहां परमेश्वर की नजर में आप कितने डिग्निटी वाले इंसान क्यों ना हो, कितना स्टेटस क्यों ना हो, आपकी कितनी अच्छी शख्सियत क्यों ना हो, मगर परमेश्वर की नजर में वो जंगली गधे के समान है। क्योंकि जब से आप स्वतंत्र हैं, गधे से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। हम मनुष्य का जीवन जी नहीं रहे। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन सिर्फ परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया है। उसने अपनी सहभागिता के लिए आदम को बनाया था, ना कि दुनिया का प्रचार और दुनिया की बातें करने के लिए। उसने अपनी सहभागिता में बातचीत करने के लिए, वो खुद भी अकेला महसूस करता था, इसलिए बोला आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। और उसने पुतला बनाया मिट्टी का, और उसमें जीवन फूंक दिया, अपनी सांसों को फूंक दिया, और हम जीवित प्राणी बन गए। और आज हमारा काम था सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर पे आशा रखना, और परमेश्वर की दी हुई शिक्षाओं के ऊपर चलना। परंतु हम उससे अलग जंगली गधे के समान भाग रहे हैं। हम मनुष्य की श्रेणी में है ही नहीं। हम किसके दुख सुख में साथी हैं? हम किसकी तकलीफों में जाके उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं? आपका पास्टर है जिसको मैं 40 दिन से नहीं, पूरे 40 साल से देख रहा हूं आपके कलीसिया के बीच में, वो एक सच्चे चरवाहा की तरह दौड़ रहा है। और धन्यवाद करता हूं उसके घराने के लिए और उनकी पत्नी के लिए, जो कि कंधे से कंधा मिला के उन्होंने 40-41 वर्ष एक साथ बिता के आपकी सेवा की है। फिर भी हमारी उंगली उड़ जाती है पीठ पीछे, हम कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, क्योंकि हम जंगली गधे के समान हैं। हमारी आदत ही है जंगली, तो हम करेंगे ही वही काम जो परमेश्वर को नहीं भाता। प्रियो, आज का वचन आज समझ लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है। और परमेश्वर जब आगाह करता है तो आप और मैं सावधान हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसी का भाभी 39 का 5 पढ़ दीजिएगा। उनचालीस के 5 में लिखा है, किसने, हाँ, किसने वनेले गधे को स्वाधीन करके स्वतंत्र करके छोड़ दिया है? किसने बंधन खोले हैं? आपने खुद के बंधन खोल डाले हैं। जो आपको नहीं करना है वही आप करते हैं। जो अंग आपका मना करता है कि ये मत करो, आप उल्टा उसके विपरीत जाके उस काम को करते हैं। क्योंकि याकूब 3 का पढ़ी, 3 का 13 से पढ़े मालूम। आप याकूब 3:13 से 18 में बहुत सटीक बात लिखी है परमेश्वर ने। उस याकूब 3:13, हाँ कोई बात नहीं। ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ, वो तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे
जो जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। इसलिए आपके पास जो कुछ है बड़ी दीनता और नम्रता से प्रकट करें। मैंने बहुत से बड़े बड़े प्रचारक को घमंडी होते देखा है। क्यों? क्योंकि उनको आत्मिक घमंड हो जाता है। सांसारिक घमंड हो जाए परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन जब आत्मिक घमंड होता है तो वो चूर चूर हो जाता है। मैंने ऐसे बड़े बड़े लोगों को इनकी संगति में रहा हूं, लेकिन जब उनको भटकते देखा तो मेरी रूह हिल गई। इसलिए जो आप में से ज्ञानवान और समझदार है वो नम्रता और दीनता से अपने कामों को प्रकट करें, कि सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बाद भी अपने काम को ऐसा बताएं जैसे याकूब बोलता है, मैं तो कीड़े के समान हूं, मैं तो तुच्छ हूं। तब तो बात बनेगी। हाँ बाबू। पर यदि तुम हाँ। अपने मन में ढा- और विरोध रखते हो, हाँ, तो एक दूसरे से सत्य के विरोध में घमंड ना करना। और ना तो झूठ बोलना, हाँ, यह ज्ञान वह नहीं यह ज्ञान वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये ज्ञान जिससे बखेड़ा, घूंसे मारना, स्वार्थी हो जाना, कपटी हो जाना, नाना प्रकार के लांछन लगाना, निंदा, जलन, ढा, कलह, रगड़े झगड़े, बुराइयां, इस तरीके की गंदगी जो गलिष्ठता हमारे मस्तक में आती है, ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से आता है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो संसारिक, शारीरिक एवं शैतानी है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर वो मृदु होता है, फिर वो मिलनसार होता है, फिर वो नम्र होता है, फिर वो धीरजवंत होता है, फिर वो सहनशील होता है, और बहुत से अच्छे अच्छे फलों से वो वृक्ष लदा हुआ होता है। आप सोच लें कि आप में क्या चीजें हैं या नहीं हैं। गंभीर बात है। आज खजूर का रविवार है, आपको अपने पास्टर को भी सुनना है। मैं यहां अपने वचनों को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आप जान लीजिएगा कि आपका जीवन परमेश्वर में, और ये खजूर के की और एक और बात बता देता हूं मैं। इसका व्यवस्था विवरण 34 निकालिए, इसमें भी खजूर के देश के बारे में लिखा हुआ है कि जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तूने ये जो चट्टान पे कुड़कुड़ा के बुदबुदा के एक बार की जगह 2 बार मारा है, अब इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो प्रतिज्ञा का देश कनान मैं तेरे को दिखाना चाहता था, जो कनान, अब तू उस देश में जा नहीं सकेगा, चल मैं तेरे को दिखा देता हूं। इसका 3 पढ़िए भाभी, इसका ऐसा करिएगा, पहले से ही पढ़िए 34 का। फिर मूसा के अराबा से हाँ नबो पहाड़ पर, हाँ जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है, हाँ चढ़ गया, हाँ। और यहोवा ने उसको दान तक का कौन दिखा रहा है? ये तो चढ़ गया, वहां पर पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। मगर गंभीर बात क्या है कि अब ये देश जो हैं, अलग अलग देश, दूर से वो चट्टान से कौन दिखा रहा है? यहोवा उसकी आंख बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य उतनी दूर नहीं देख सकता। यहोवा उसकी आत्मिक आंख बन के इन देशों का दृश्य दिखा रहा है। पढ़े भाभी। और यहोवा ने उसको दान तक का हाँ गिलाद नामक सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, और एफ्रेम और मनश्शे का देश, और पश्चिम के समुद्र का, यहूदा का सारा देश, और यहां ठहर के पढ़े भाभी। हाँ अब पढ़े। और दक्षिण देश, हाँ और सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। ये सब दिखाया। यहां भी खजूर का वर्णन है, यानी खजूर की महत्वता बाइबल में अनेक जगह आई है। खजूर के बारे में अनेक जगह पर वर्णन है। यहां आपको अंतिम में फिर एक बार याद दिला दूं कि
ये जो पर्व है ये भूमि का पर्व नहीं है, ये जमीन में किया और दिखाए जाने वाला पर्व नहीं है। ये इस बात को आपको और मुझको हर साल पास्टर के माध्यम से स्मरण कराता है कि आज खजूर रविवार है और खजूर रविवार सिर्फ इस धरती पे नहीं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खजूर की डालियां लिए क्या लिखा हुआ है? जाति, कुल, लोग और भाषा। एक कितनी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, खजूर की डालियां लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी होके कहती है कि हमारे उद्धार के कार्य को करने वाला मसीह, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, आज खुशी का ये पर्व है, कल से यीशु मसीह की परेशानियां चालू होने वाली। इसलिए गंभीरता से खुशी के साथ उस दुख को भी आप याद करें जब उसको 39 कोड़े मारे, सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, चांटे मारे गए, थप्पड़, लात, घूंसे उसके मुंह पे थूका गया और जो प्यासा था उसके मुंह में सिरका लगा दिया गया। सोचो प्रियो, आप और मेरे लिए इस खजूर के रविवार को अनंत काल के लिए स्थापित करने के लिए इसने कितना दुख और कितना कष्ट उठाया। आज के वचन के द्वारा अगर आपके दिल में परमेश्वर ने काम किया है, और जैसा कि आपने देखा है कि परमेश्वर आप और मुझसे जो बोलता है कि व्यवस्था की ये किताब हमारे चित्त से ना उतरने पाए, और जो जो बातें मैंने इसमें लिखी है अगर तू उसको स्मरण करेगा और उसको चितौनी मानकर उसके साथ साथ चलेगा तो तेरे सामने संसार की कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति खड़ा होके तुझसे सामना नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे और मेरे पीछे परमेश्वर की निगहबानी है, उसका अनुग्रह, उसकी ढाल, उसकी कवच, वो हमारी चट्टान, वो हमारा टोप, वो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए ज्योति है। आइए आज हम प्रण करें कि अपने आप को हम बदलें, कि हमारे लिए कुर्बान हुए परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हम पर एक असीम कृपा और अनुग्रह बरपा है, ये हमेशा बना रहे। आपको और परमेश्वर की सारी कलीसिया को आशीषें और कोटि कोटि आशीषें।